बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी एक ही कॉलम है इसमें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। तो इसी तरह देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह नल मैट्रिक्स जो है उसमें सारी एंट्रीज 0 होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी रोज को इसके कॉलम्स में बदल दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इसका ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख देते हैं ए। तो जो ए का ट्रांसपोज होगा उसमें हम देखें ये जो पहली रो है इसको हम कॉलम बना देंगे 1 - 1। इस रो को हमने इस तरह लिख दिया कॉलम बना के, और ये जो 2 7 है इसको भी हम दूसरा कॉलम बना देंगे। इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसकी हम एग्जांपल्स जो हैं वो मज़ीद एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जो कि अभी देखा है हमने ए, उसी को ही समझ लेते हैं। इसके तमाम एंट्रीज के साइन अगर हम बदल दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो नेगेटिव होगा ए का। तो नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू -1 1 -2 -7। तमाम मैट्रिसेस जो इसमें हैं तमाम एंट्रीज जो इसमें हैं उनके साइन बदल दिए हमने तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और तो वो वही बन जाए, उसको फ़र्क ना पड़े, तो हम उस ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल फर्ज करें एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी। इसका हम अगर ट्रांसपोज लें, यानी कि इसके रोज को हम कॉलम्स बना दें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रो है इसको हम इस तरह कॉलम बना के लिख दें तो ये बन जाएगा 1 7 4। इसी तरह ये जो रो है इसको भी हम कॉलम बना के लिख दें 7 0 -2 7 0 -2। और इसी तरह तीसरी जो रो है उसको भी कॉलम बना के लिख दें तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 4 -2 5 4 -2 5। तो हम देखते हैं कि ये वही जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वही बन गया है। तो ट्रांसपोज लेने से इस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स और देखें कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस अपने ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर बन जाए, यानी कि अपने ही नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दी हुई है। ज़ीरो टू थ्री -2 0 1 -3 -1 और 0। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लेके देखें तो इसकी ये जो रो है इसको हम इस तरह कॉलम बना के लिख देंगे 0 2 3। ये जो रो है इसको हम इधर लिख देंगे -2 0 1, और ये जो आखिरी रो है इसको हम इधर लिख देंगे -3 -1 और 0। तो हम देखते हैं कि ये अपने ही माइनस के बराबर आ गया है, अपने ही नेगेटिव के बराबर आ गया है। तो इसमें जितनी एंट्री सी में है उनके यहाँ साइन बदल चुके हैं, तो लिहाजा सी का ट्रांसपोज जो लिया है हमने तो वो बराबर आया है माइनस ऑफ सी के। तो लिहाजा ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज हों नॉन ज़ीरो, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों। डायगोनल से मुराद जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी या मेन डायगोनल, फॉर एग्जांपल 1 7 3, और इसकी बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें सिर्फ नॉन ज़ीरो एंट्रीज होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं 7 0 5। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ नॉन ज़ीरो एंट्रीज है, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो है। लिहाजा कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह की एक और मिसाल देख लेते हैं। इसके प्रिंसिपल डायगोनल में देखें कम से कम एक एंट्री जो ऐसी है वो जो कि ज़ीरो नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में देखें ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज बराबर हों, -1 -1 -1। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं वो इक्वल है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 हो तो हम ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है ऑर्डर 3×3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह 2×2 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1, बाकी सारे ज़ीरोस, तो ये 2×2 ऑर्डर की है। ये हमने कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स देख ली हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
उसने कहा है जी कि इन मैट्रिसेस में से बताएं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो किस टाइप के हैं। तो पहला मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि नल मैट्रिक्स है, तमाम ज़ीरोज़ हैं इसमें। इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। सी जो है वो उसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। डी को देखें तो ये हमें साफ पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है, बाकी तमाम एंट्री 0 है। इसका ऑर्डर 2×2 है। इसी तरह ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ई इसमें एक ही एंट्री है जो कि 0 है। एफ देखें तो हमारे पास ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और 3 रोज है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि जी ये जो मैट्रिक्स मैंने दी हैं इनमें से आपने देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें देखें ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट देखें इसका, ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है देखिए इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो फोर्थ पार्ट है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। इसी तरह ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक रो है इसमें। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3×3 है, जितने रोज हैं उतनी कॉलम्स हैं। और ये आखिरी हमारे पास नल मैट्रिक्स, इसमें तमाम एंट्री 0 है। और इसी तरह ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि आप देखें इनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मैट्रिसेस जो है वो डायगोनल है, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसी तरह जो बी पार्ट है ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सी में हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 है, या इसे यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2×2 है। इसी तरह ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो ई है इसको अगर हम लिखें इस तरह 5 - 3 = 2, 0 0 और 2, तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। ये इसने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और वो इनको कह रहा है कि इसका नेगेटिव आप मालूम करें। तो ये बड़ा इजी है। नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने सिर्फ साइन बदलने हैं। तो 1 है तो -1 लिख दें, -1 है तो 1 लिख दें। इसी तरह नेगेटिव ऑफ बी इज इक्वल टू 3 2 माइनस, और ये माइनस का 1 है तो इसको 1 कर दें, और ये प्लस का 1 है तो -1 कर दें। ये इसका नेगेटिव बन गया। इसी तरह नेगेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू -2 -3 -6 -2। तमाम एंट्रीज के साइन बदल दिए। नेगेटिव ऑफ बी इज इक्वल टू 3 4 -2 -5, और नेगेटिव ऑफ ई इज इक्वल टू -1 -2, और ये 5 और -3। ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब ये उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, वो कहते हैं इनका ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज फाइंड करना भी बड़ा इजी है। जो रोज होती हैं हम उनको कॉलम्स बना देते हैं। इसकी जो एक हमारे पास इसकी 3 रोज हैं, तो इसको हम 3 कॉलम्स बना देंगे। इसी तरह बी का ट्रांसपोज, इसमें हमारे पास एक हम रो है तो हम इसका एक कॉलम बना देंगे। 5 1 -6। इसी तरह सी का जो ट्रांसपोज है उसमें हम ये जो पहला हमारे पास पहली रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे। ये जो दूसरी रो है इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे, और ये जो तीसरी रो है हम इसको तीसरा कॉलम बना देंगे। ये सी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह डी का जो ट्रांसपोज है, ये जो पहली रो है हम इसको पहला कॉलम बना देंगे, और ये जो दूसरी रो है हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ई का जो ट्रांसपोज है, ये पहली रो को हम पहला कॉलम बना देंगे, और ये जो दूसरी रो है हम इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। एफ के ट्रांसपोज के लिए हम वही काम, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। ये हमारा
5th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि आप वेरीफाई करें कि ए का ट्रांसपोज लेकर अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ही बन जाएगा ए। तो हम इसको देख लेते हैं जी। अब पहले ये ट्रांसपोज हम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये जो हमारे पास जो रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं 1 2, और इसी तरह अब जो ये रो है इसको भी कॉलम बना देते हैं। अब हमने ये ट्रांसपोज जो है वो ले लिया, तो ये बन गया। अब ये वाला ट्रांसपोज रह गया, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो हमारे पास रो है इसको कॉलम बना दें 1 0, और जो ये रो है इसको भी कॉलम बना दें। अब हम देखें तो ये ए ही बन चुका है दोबारा, तो हम ये लिख सकते हैं जो कि राइट हैंड साइड है। ए का ट्रांसपोज जो है वो ए ही होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका पार्ट है उसको देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं जो कि है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी हम लिख लेते हैं ये 1 1 2 0, इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जो है वो देखें, ये जो हमारे पास रो है इसको हम कॉलम बना देते हैं, और ये जो रो है इसको भी कॉलम बना देते हैं। एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया, एक दफ़ा रह गया, दोबारा हम इस रो को कॉलम बना देते हैं और इस रो को भी कॉलम बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोबारा बी ही बन गया है, तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं बी विच इज राइट हैंड साइड। हेंस बी का ट्रांसपोज लेकर अगर हम दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो बी ही बन जाएगा। यहाँ व्यूअर्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।